तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि YT स्टूडियो में सेटिंग कैसे करते हैं। अगर आपके चैनल की सेटिंग ही सही नहीं है, आपने अपने चैनल की सेटिंग ही अच्छे तरीके से नहीं कर पाए हो, तो आपके व्यूज़ कहाँ से आएंगे। तो आज मैं आपके YT स्टूडियो की सेटिंग रिव्यू करने वाला हूं, ताकि आप लोग भी अपने YT स्टूडियो की सेटिंग सही से कर लो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो की। और अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ऐसी वीडियो बहुत ही कम ही लोग बनाते हैं जो अपनी सेटिंग को रिव्यू कराते हैं या सेटिंग को अपनी दिखाते हैं दर्शकों को। तो अभी मैं ओपन करने जा रहा हूं। क्रोम ब्राउज़र से आपको अपना जो है YT स्टूडियो ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र से YT स्टूडियो ओपन करने के बाद में यहाँ पर देख लो YT स्टूडियो सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में ये अभी आपको डेस्कटॉप मोड में यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ये देख लो डेस्कटॉप मोड साइट है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब ये जो मेरा है डेस्कटॉप मोड हो गया है ऑन, और यहाँ पर YT स्टूडियो को ऑन करेंगे, ओपन करेंगे। तो ये देख लो क्रोम में YT स्टूडियो ओपन हो रहा है। यहाँ पर देखो मेरा चैनल और सभी कुछ आ गया है, सारी वीडियोज़ आ गई हैं। और आपको यहाँ पर कॉर्नर पर मिलेगा सेटिंग का ऑप्शन। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में ये सारी सेटिंग्स आ जाएंगी, ऑप्शंस आ जाएंगे जो आपको चैनल पर अपने करना है। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखना। YT स्टूडियो की सेटिंग कैसे करते हैं। यहाँ पर देख लो जो करेंसी मैंने भर रखी है ये इंडियन रुपी में है। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडियन रुपी सेलेक्ट कर लो। उसके बाद भी दोस्तों यहाँ पर चैनल पर जाएंगे। चैनल पर जाने के बाद में यहाँ पर देख लो कीवर्ड्स भरे हुए हैं, आपको कीवर्ड्स भर लेने हैं अपने चैनल के अकॉर्डिंग। और एडवांस सेटिंग में देख लो यहाँ पर ऑडियंस आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर ये देख लो ऑडियंस जो है, जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ऑडियंस जो आपको सिलेक्ट करनी है, अगर आपका किड्स का चैनल है तो आप किड्स का चैनल सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप सेट दिस चैनल एज नॉट फॉर किड्स, ये वाला आप बीच वाला सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास कोई अदर लिंक है तो आप यहाँ से लिंक कर सकते हो। ऑटो कैप्शनिंग आपको ऑन कर लेना है। और उसके बाद आपको फीचर एलिजिबिलिटी में जाते हैं। आप लोग ये चेक करो कि आपकी जो एलिजिबिलिटीज़ हैं, जो 3 एलिजिबिलिटी हैं यूट्यूब की, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपको वीडियो अपलोड करने के लिए, लाइव जाने के लिए, ये सारी चीज़ जो है आपकी YT स्टूडियो में ऑन होनी चाहिए। ये देख लो। अगर नहीं करना आता है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करो, कमेंट करो, मैं आपको इसकी वीडियो बना के दूँगा। तो इसके बाद में दोस्तों ये तीनों सेटिंग हो गई हैं ओके। इसके बाद में अपलोड डिफ़ॉल्ट्स में जाते हैं। अपलोड डिफ़ॉल्ट्स में ये इस तब ज़रूरी होता है जब आप YT स्टूडियो से ही आप अपनी वीडियो को अपलोड करते हो। तब ये जो चीज़ें हैं, जो टाइटल है, जो डिस्क्रिप्शन है, जो आपका टैग्स है, वो ऑटोमेटिक लग जाएगा। ये जो चैनल अपलोड डिफ़ॉल्ट्स है ये तब ज़रूरी होता है जब आप इसी ब्राउज़र से, इसी स्टूडियो से आप अपनी वीडियो को अपलोड करते हो, तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पर लग जाता है। तो ये सब भी आपको भर लेना है। नीचे देख लो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, टैग्स, ये सारा कुछ आपको लगा लेना है, ताकि जब कभी भी आप अपनी वीडियो को अपलोड करो तो ये ऑटोमेटिक लग जाएगा। आपको फिर से लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप वीडियो को अपलोड करोगे ये सारा कुछ आपको लगा हुआ मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप YT स्टूडियो से वीडियो को अपलोड करते हो तो उसके बाद एडवांस सेटिंग में जाएंगे। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर देख लो अलाउ ऑटोमेटिक चैप्टर्स एंड की मोमेंट्स, ये भी आपको ऑन कर लेना है। ये देख लो यहाँ पर ऑन सेटिंग है। लाइसेंस जो है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस है, कैटेगरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। अगर आपका ब्लॉगिंग का या अदर कैटेगरी का चैनल है तो आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारी सेटिंग्स हैं, बहुत सारी कैटेगरी हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं। आगे में देख लो यहाँ पर वीडियो लैंग्वेज जो है, आप अगर हिंदी में बनाते हो, इंग्लिश में बनाते हो, उर्दू में बनाते हो, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन जिस लैंग्वेज में आप लिखते हो तो वो आप यहाँ पर लिख लोगे।
ये देख लो, कैप्शन सर्टिफिकेशन नहीं, आपके पास कैप्शन सर्टिफिकेशन यदि है तो आप यहाँ पर भर लो, यहाँ पर नहीं है तो कोई बात नहीं, नन कर दो। और कमेंट जो है अगर ऑन करना है तो ऑन कर दो, ऑफ करना है तो ऑफ कर दो। अगर आप कमेंट करवाना चाहते हो तो ऑन कर दो, अगर नहीं करवाना चाहते हो तो ऑफ कर दो। इसके बाद में दोस्तों परमिशन में आ जाएंगे, यहाँ पर देख लो मेरा चैनल का नाम पड़ा हुआ है। अगर किसी को इनवाइट करना है अपने चैनल पर तो यहाँ से आप इनवाइट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये सेटिंग हो गई। इसके बाद में दोस्तों कम्युनिटी में जाएंगे। कम्युनिटी में जाने के बाद में ये सेटिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको अभी हम छोड़ देंगे। यहाँ पर एक सेटिंग जो है, ऑल चैनल्स कैन रीडायरेक्ट टू माई कंटेंट, यहाँ पर ये सेटिंग जो है, ये वाली सेटिंग आप ऑन कर लो। और इसके बाद डिफ़ॉल्ट में जाएंगे, यहाँ पर ये कमेंट्स ऑन योर चैनल का है तो यहाँ पर ऑन कर देंगे। उसके बाद क्रिएटर डेमोग्राफिक पर जाएंगे, यहाँ पर ये कोई भी सेटिंग नहीं है। यहाँ पर एग्रीमेंट्स पर जाएंगे तो यहाँ पर इतनी सारी हैं, तो इतनी सारी सेटिंग जो है मैंने आपको रिव्यू करवा दी हैं। ये सारी सेटिंग आप अपनी चेक कर लो और यही सारी सेटिंग होनी चाहिए आपके चैनल पर। उसके बाद में आप रेगुलर वर्क करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, आपका चैनल दिन बाई दिन जो है ग्रो करने लगेगा। जैसे मैं बताता हूँ उस तरीके से आप काम करोगे तो 100% आप ग्रो करने लगोगे। आपको कोई भी सेटिंग नहीं छेड़नी है कभी भी। अगर आप बार बार सेटिंग चेंज करते हो तो आपका चैनल ग्रो नहीं होगा, आपकी व्यूज जो है डाउन हो जाएगा। तो इसलिए सेटिंग को बार बार चेंज मत करना। एक बार जो कर लिया आज कर लिया, इसके बाद कभी नहीं करना। ये सेटिंग ओके है। इसके अलावा और कोई सेटिंग यूट्यूब पर नहीं होती है। अगर कोई बाई चांस अपडेट आता है तो वो बता दिया जाएगा, तभी आपको करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ।